वेलकम टू मैथी जी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, एलपीपी। तो सबसे पहला बात तो यह है कि बहुत लोगों का डाउट, एक दो लोग कुछ लोग कॉल किए थे, बता रहे थे सर इंग्लिश में था। इंग्लिश में सॉल्यूशन थोड़ी ना है, कुछ स्टेटमेंट था जिसको कि इंग्लिश में लिखा हुआ था, फिर उसे हम हिंदी में बताए थे आपको कि क्या मीनिंग निकल रहा था, क्या टोटल कंसेप्ट कहना चाह रहा था, ठीक है। बट कहीं पे सॉल्यूशंस में कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख ही नहीं रहे हैं जिससे आपको हिंदी या इंग्लिश का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये जो है स्पेशली हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है ना। तो ये अब ग्राफिक्स है ना, ग्राफ में हिंदी इंग्लिश क्या हो सकता है, एक दो जगह पे है, जैसे मैक्सिमम मतलब कि उच्चतम मान है ना, मिनिमम मिनिमाइज मतलब न्यूनतम मान, फिर है कॉर्नर पॉइंट जिसका कि हिंदी होता है कोणीय बिंदु, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स नहीं रखते हैं कि वो हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब आसान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो कुछ कुछ वहाँ पे आपको डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट आपको हम बताएंगे जो आपको नोट्स में लिखना होगा, ठीक है। नोट में लिखना होगा, वो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे आपको डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे कि आप कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ तो आपको पहले भी पढ़ना था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 12th में अगर आके पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसलिए जहाँ पे भी कुछ नया कंसेप्ट दिखेगा हम आपको बता देंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर उस टर्म्स को लिखते चले जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके थे, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बनाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप आराम से सिर्फ देखते जाइए, बहुत बहुत टाइम है अभी आप लोगों के पास, ठीक है। टाइम भी बहुत ज़्यादा है और पढ़ेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है मिनिमाइज्ड जेड, मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मिनिमाइज्ड वैल्यू जेड इक्वल्स टू -3x + 4y, ओके। एंड सब्जेक्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट टू x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। यहाँ पर सबसे पहले थॉट्स क्या है, मतलब क्या करना है वो समझते हैं। हम यहाँ शुरू करें मीनिंग से निकलना। मिनिमाइज वैल्यू बताना है आपको, पहले x और y का कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होगा कि x और y क्या क्या मिनिमम वैल्यू दे सकता है, उस टर्म्स को हम समझेंगे। क्या क्या मैक्सिमम मिनिमम क्या क्या पॉइंट देगा वो सब हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट के हेल्प से। इस इक्वेशन की हेल्प से, ये चारों इक्वेशन की हेल्प से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। x और y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को पहले निकालते हैं, उसके बाद जो भी x y का रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम इस इक्वेशंस में रखते हैं और बताते हैं कि कहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम समझेंगे। तो सबसे पहले याद होगा आपको कि हम बताए थे कि हम इस स्टेटमेंट में देखेंगे x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12, x is greater than equals to 0 and y is also greater than equals to 0। इट मीन्स ये हमें बताना चाहता है कि हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। कौन बताना चाहता है, x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होता है। आप किसी भी ग्राफ में देखते हो ना, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको चतुर्थांश बोला जाता है। ये है हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, तो दोनों पॉजिटिव यहाँ पे होता है, x भी प्लस y भी प्लस। इसमें क्या है, x माइनस y क्या होता है प्लस। इसमें क्या होता है हमारा, और ध्यान से सुनिए, दोनों माइनस होता है, x भी माइनस y भी माइनस। इसमें क्या होगा हमारा, x तो प्लस होगा लेकिन y क्या होगा माइनस होगा। तो दोनों पॉजिटिव, मतलब x भी 0 से बड़ा मतलब इधर आएगा वैल्यू, और y भी 0 से बड़ा मतलब इधर आएगा वैल्यू। तो हमको पता है इस टाइप का हम ग्राफ बनाएंगे। हमेशा पूरे बुक का हर एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म से बता रहे हैं, हमेशा बॉक्स के अंदर पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। आप इसको सबसे पहले लिख लें, ठीक है। ये हो गया x y प्लस माइनस। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कंप्लीट होने के बाद आप फिर से देख सकते हैं वीडियोस को पॉज करके, फिर आपको मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप नोट करते हुए जा सकते हैं। हमेशा पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस लिखते हैं।
अब हम आते हैं इक्वेशंस पे, ठीक है। तो इक्वेशंस पे आने से पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। पहले सब इक्वेशंस को हम देख लेते हैं सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12। जैसा कि हम आपसे बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियो में, कि आपको सबसे पहले इस गिवन इक्वेशंस, गिवन इनइक्वालिटीज को हमेशा इक्वालिटीज में चेंज करते हैं। ये इनइक्वालिटीज है क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन पढ़े थे, क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमारा लेस देन इक्वल्स टू है, अगर इधर से पढ़ रहे हैं तो ये टर्म्स को हम पहले एज्यूम करके चलते हैं, ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ये हमारा इक्वालिटी का है, क्योंकि हम जो प्रोसेस से चलेंगे वो प्रोसेस पर समझते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x + 2y = 8। जरूरी नहीं कि यहाँ पे इक्वल्स था इसलिए यहाँ इक्वल, के नहीं भी होता तो भी हम यहाँ इक्वल लेके ही चलेंगे। और इसको यहाँ क्या लिखते हैं, 3x + 2y = 12, ठीक है। समझेंगे अच्छे से कंसेप्ट। अब आपको यहाँ से एक ट्रूथ टेबल बनाना है। वो ट्रूथ टेबल बनाने का क्या रूल होना है वो ध्यान से सुनिए। तो आपका रूल है कि आप सबसे पहले बॉक्स लेंगे, अगर इक्वल्स टू में 0 नहीं है तो ज़्यादा आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 वैल्यू निकालेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम x फिर y लिखेंगे। आप पहले y भी लिखो फिर x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र 2 ही पार्ट देंगे, ज़्यादा नहीं बनाना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे, पहला हमारा x होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, y होगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ समझना है अच्छे से। फर्स्ट आपको क्या ट्राई करना है, ध्यान से सुनते हैं। आप x = यहाँ 0 रखते हैं तो y का क्या रिजल्ट पॉसिबल होता है ये सोचना है। तो अगर ये 0 है तो ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड, इट मींस y = 4, है ना। तो अगर x 0 था तो y क्या मिला, 4 मिला, है ना। y क्या मिला हमको, 4 मिला। फिर से समझेंगे ध्यान से। इफ y = 0, अगर हमारा y 0 हो गया तो हम देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, x = 8। तो जब हमारा y 0 होगा तो x क्या होगा, 8 होगा। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। अब हम इधर आते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं x अगर हमारा 0 है तो y क्या होगा, 2 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आया क्या हो गया, 2 डिवाइड क्या हो गया हमारे पास 6। अगर इस बार y 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, जब हमारा y 0 है 3 जो इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा क्या होगा, 4। ये एक रिजल्ट हुआ हमारा, एक ये रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब इसी दोनों को हमको सिर्फ ग्राफ पे जाके प्लॉट करना होता है। अब हम ग्राफ पे जाके प्लॉट करेंगे और वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, फिर किस साइड ग्राफ बनेगा उस चीज को देखेंगे, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है ना, यहाँ 0 0 है। पॉइंट देख लीजिए कहाँ तक है, मैक्सिमम 8 तक है ना। आप 2 2 करके भी ले सकते हो, 1 1 करके भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे नंबरिंग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पे भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट को। अब आपको सिर्फ इसी टर्म्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो हम बताए थे कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट में लिखवाएंगे, तो आप सबसे पहले अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख लेते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ y एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑफ y एक्सिस x is 0 on every point, क्या लिखेंगे, on every point of y axis x is 0। इट मीन्स हिंदी में कह सकते हैं कि y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एज सेम एज ऑल्सो
ऑन एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज 0। आपको जब भी कभी x0 को खोजना हो तो x0 हमारा पूरे y एक्सिस पर मिलता है, और y को अगर 0 देखना है तो पूरा y0 कहाँ मिलेगा हमको, x एक्सिस पे मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला टर्म्स क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला टर्म दिया हमारा x0 और y क्या दिया है 4। ध्यान से सुनेंगे, x0 और y क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ x0 y4, x0 कहाँ आएगा y पे मिलेगा, और y4 कहाँ है, दोनों कहाँ पे मिलता है 0 और 4, पहले x फिर y, तो 0 और 4 दोनों कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा x 8 है और y क्या है 0 है, तो y0 कहाँ पे मिलेगा, पूरे x एक्सिस पर, और 8 कहाँ पर है, x यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया 0 और 8, सॉरी 8 और 0 का हो गया, और ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट इसका हो गया 0 और 4 का, क्योंकि हम पहले x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं फिर y को लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझेंगे इसमें पहले ये जो हमारा गिवन बना स्टेटमेंट, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि हम पहले देखते हैं इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, अगर आपके पास इनइक्वालिटी के साथ इक्वल्स टू लगा हुआ रहे, इनइक्वालिटी के साथ क्या लगा हुआ इक्वल्स टू, ऐसा ना लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो आपका जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा, बोल्ड होगा। समझ गए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया गया था जब भी इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ रहे ग्रेटर देन या लेस देन के साथ, तो आपका लाइन क्या होगा, बोल्ड होगा। फिर से सुनेंगे, जब भी x इक्वेशन में इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, लाइन बोल्ड होगा। अगर इक्वल्स टू नहीं होगा तो आपको बताया गया था आपका लाइन क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इट मींस डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट होगा। तो ये तो हमारा किसका था, उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये इक्वेशन था हमारा x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 का। ठीक है, अब समझते हैं इसमें नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, तो नेक्स्ट में हमारा x0 और y क्या है 6 है, तो x0 पूरे y एक्सिस पे मिलता है, y6 कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं 0 और 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में दिया है x4 और y0, x4 इधर कहीं है और y0 x एक्सिस पे मिलता है, तो क्या हो गया हमारा x4 और y0, 4 और 0। तो अब हमारा ये जो दोनों पॉइंट इसी का था ना, इस दोनों को हम पहले मिलाते हैं। अब इसका जो इक्वेशन है इसको पहले लिख लेते हैं। क्या था इक्वेशन हमारा 3x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू क्या था 12, लेस देन इक्वल टू क्या था हमारा 12 था। ठीक है, तो हम यहाँ तक लिख दिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इस दोनों का फिगर आउट हुआ है, तो हमारा ये दोनों का फिगर क्या होगा, x इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है। इट मींस हमारे क्वेश्चंस में इसके बारे में बात करना चाह रहा है कि यहाँ पर भी एक आप लाइन दो, यहाँ लाइन क्यों देने बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x y एक्सिस पर 0 है, तो पूरे y एक्सिस में बोल्ड में होगा क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ, अगर इक्वल्स टू नहीं होता ये बोल्ड नहीं होता। फिर क्या हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो पूरे x एक्सिस पे होगा हमारा पूरा एक्सिस इसका 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट फिगर का हम ग्राफ बना चुके हैं। अब आगे का कंसेप्ट क्या कहेगा, कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको पहले इस दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो आप फिगर को किस और बनाएंगे, फिगर को आप ओरिजिन की ओर बनाएंगे। अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो जो भी लाइन है उसको ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में आप फिगर को बनाएंगे। फिर से सुनेंगे, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 0 0 पे तो आपका फिगर ओरिजिन की ओर बनेगा, अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका फिगर कहाँ बनेगा, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है,
तो हमारा ये कंडीशन जो था, क्या था हमारे कंडीशन, जब हमारा x 0 और y 0 दोनों 0 होगा तो क्या 0 हमारा 8 से छोटा है? यस, 8 से 0 हमारा छोटा है, मतलब पहला कंडीशन हमारा ट्रू था। दूसरा भी हम चेक करते हैं 0 + 0, क्योंकि 3 × 0 0, 2 × 0 0, क्या 0 हमारा 12 से छोटा है? यस, हमारा 0 12 से छोटा है। तो इस दोनों कंडीशन पे हमारा वैल्यू ट्रू मिल रहा था। इस दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या मिल रहा था? ट्रू मिल रहा था। मतलब दोनों का जो फिगर है वो किस ओर आएगा? ओरिजिन की ओर आएगा। किस ओर आएगा? ओरिजिन की ओर आएगा। ओरिजिन इट मींस मूल बिंदु। ओके, अब हम इसमें फिगर में आकर के प्लॉट करते हैं। देखिए कलर से करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। पहला क्या बताता है कि ये भी नीचे आना है ना, मतलब ये ब्लू कलर में लेते हैं पहला। बाहर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बॉन्डेड लाइन क्या है, x जो है 0 से बड़ा है, माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट जो था वो भी ट्रू था, उसको भी हम फिगर आउट करेंगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो इसका भी फिगर कुछ इधर ही आएगा, है ना। ध्यान से सुनिए, हमारा रिजल्ट का रीजन कौन सा होगा, यहाँ लॉजिक अच्छे से लेके चलेंगे तो आपको समझ में आना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएंगे। हमारा रिजल्ट का रीजन वही होगा जो इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को हिंदी में बोलते हैं, उभयनिष्ठ ही हिंदी वर्ड है। उभयनिष्ठ को नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इंग्लिश में कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। तो कॉमन पार्ट क्या है हमारा? कॉमन पार्ट ये आ रहा है ना, ये जो यहाँ से इधर आ रहा है ना, ये सब ये क्या आ रहा है हमारा? कॉमन पार्ट आ रहा है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? हमारा ये है कॉमन पार्ट। यहाँ से ये आया और फिर यहाँ से इधर जो आ गया, ये हमारा कॉमन पार्ट है। कैसे पता चला? जिसके अंदर दोनों कलर, देखिए इसमें ब्लू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे ब्लू था लेकिन इसमें ऑरेंज था, नहीं था। तो जिसमें दोनों मिलेगा वही हमारा क्या होगा? रिजल्ट रीजन होगा। तो ये हमारा क्या था? रिजल्ट का रीजन है। तो रिजल्ट रीजन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? जो हमारा इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा, जो हमारा कॉमन पार्ट होगा, जो हमारा उभयनिष्ठ होगा, वही हमारा रिजल्ट का पार्ट होगा। तो इसमें कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है उसको हम पहले डिटरमाइन करते हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारा ये मिला, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये मिला, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये मिला, चौथा कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि इस कॉर्नर पॉइंट का पॉइंट क्या होगा। यहाँ जो कॉर्नर पॉइंट है इसका पॉइंट क्या होगा? तो पहली बात, अगर आप ग्राफ कॉपी में बना रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको पता चलेगा कि कैसे कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले अभी के वीडियो के बाद आपको ग्राफ कॉपी लेना अनिवार्य है। ऐसे इसका और भी पॉसिबल रिजल्ट है फाइंड करना, कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको पता होना कि यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं। आपका प्रॉपर ग्राफ सही होना चाहिए। ग्राफ तभी सही होगा जब आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे, है ना। तो जब आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो आप इसके सामने देखेंगे y एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, तो वो y का पॉइंट, x एक्सिस पे कहाँ मिला, वो x का पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ y पे कहाँ मिल रहा है? 3 पे। पहले y इधर लिख देते हैं 3, और x कहाँ मिल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 2 पे। ये क्या हो गया? 2। ये 2 और 3 पे मिल रहा है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? 2 और 3 पे। तो हमारा ये जो चौथा पॉइंट था, हम कैसे डिटरमाइन किए? यहाँ से नीचे x एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा था? 2 पे, तो 2 लिख दिए। कहाँ मिल रहा है? 3 पे, यहाँ क्या लिख दिए? 3। तो हमारा 2 और 3 एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा कॉर्नर पॉइंट आया। हम अब इसी पॉइंट को, सभी पॉइंट को रख के देखेंगे। तो कैसे चेक करते हैं? यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, मिनिमाइज रिजल्ट चाहिए हमको। कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, यहाँ मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, मिनिमम। जेड इक्वल टू क्या था हमारे पास? -3x + 4y, है ना। अब आपको चेक करना है कितना पॉइंट था? 4 पॉइंट। एक, चलिए आपका सबसे पहला पॉइंट क्या था? 0 और 4। यहाँ क्या लिखते हैं? 0 और 4। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 2 और 3। 2 और 3। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? 0 और 0। चौथा पॉइंट क्या हमारा? 4 और 0, है ना। अब हम इसी सभी पॉइंट को इसमें रखते हैं,
जिसमें हमको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना था। इसमें जब हम रखे 0 -3 इंटू 0 0 और फिर 4 इंटू 4 16, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 6 इज 6, 0 0 जब रखेंगे रिजल्ट क्या होगा 0। अब यहाँ देखिए 4 रखेंगे तो -4 इंटू 3 कितना होगा हमारा -12 और 0 इंटू 4 क्या होगा 12, तो क्या होगा यहाँ पे -12। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, क्या पूछा मिनिमम, तो मिनिमम पॉइंट हमारा कहाँ था, यहाँ था। तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट हो गया, क्या हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लिख लीजिए पहले इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप जब ट्राई कर रहे होते हैं, शुरू में सीख रहे होते हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है, बट एक दो क्वेश्चंस के बाद खुद टाइम घटते जाएगा। जो पहले समझने में 20 मिनट लगा था वो आगे जा करके आपको 10 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट, फिर 2 मिनट बन जाएंगे सब क्वेश्चंस, ठीक है। बट पहले आपको टाइम देना होगा, है ना, समझने के लिए कंसेप्ट को। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमाइज वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, आपको बताया देखने का तरीका क्या है। सॉल्यूशन में डायरेक्ट आप क्या लिखोगे इक्वल्स टू, क्योंकि कुछ भी इनइक्वालिटी रहे आप जब सॉल्व करने जाते हैं उस समय पे आपको इक्वल्स टू में ही लिखना होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x + 5y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे यहाँ पर 15 और फिर लिखेंगे 5x + 2y इक्वल्स टू 10। ये तो हमको पता है, इसको चेक कर ही लेंगे हम लास्ट में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे, पता था बॉक्स के अंदर x होगा y होगा, पॉइंट को लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स के अंदर x होगा y होगा, दोनों को अलग रखेंगे। चलिए अब यहाँ x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, कितना आएगा 5/3, मतलब कितना 15/3 कितना होगा हमारा 5, कितना है 3 आएगा। जब हमारा y 0 हुआ तो x कितना होगा 5 होगा, ठीक। यहाँ पे सेम जब x 0 होता है तो y कितना हो गया 5 हो गया, जब y 0 होगा तो x कितना होगा 2 होगा, दैट्स इट। अब इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। चलिए इसको हम ग्राफ पे आके दिखाते हैं क्या होता है। पॉइंट आउट करते हैं हम, है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। चाहो तो लिख लो एक्स्ट्रा, नहीं चाहो तो मत लिखो 0 0। पता है y पर x 0 और x पर y 0 है ना। चलिए समझते हैं, यहाँ पे हमको क्वेश्चंस में बोला था 0 और 3, x 0 y 3 कहाँ पे होगा 0 3 यहाँ मिलेगा, है ना। इसको अच्छे से पॉइंट करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। 0 3 कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिला, हमारा क्या हो गया 0 3 हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्या था हमारा 0 और 5, x 0 x 5 y 0 y 0 x एक्सिस मिलेगा, कहाँ है क्या था हमारा 5 और 0 5 और 0, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम देखते हैं क्या है, इक्वल्स टू साथ में है ना, ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू है, तो लाइन क्या होगा बोल्ड होगा, लाइन क्या होगा बोल्ड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, यहाँ पे दूसरा 0 और 5 0 5 x 0 y 5 कहाँ है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है x 0 y 5 और y 0 x 2 y 0 x 2 कहाँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ये भी बोल्ड होगा क्योंकि क्वेश्चंस में साफ साफ दिख रहा है ये हमारा क्या है लेस देन इक्वल्स टू है, इसलिए ये भी बोल्ड होगा। अब आपको चेक करना है दोनों स्टेटमेंट सही है नहीं, यहाँ पे ये 0 0 है ना, इसके नीचे है। अब इस दोनों को रखते हैं, इस कंडीशन में सेटिस्फाई करता है कि x भी 0 y भी 0 0 + 0 0 15 से छोटा है, यस करेक्ट। तो ये हमारा फिगर क्या बनेगा इस और बनेगा। हम इसको क्या करेंगे पहले यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यही लाइन था हमारा पहला, ये किसका इक्वेशन था, ये इक्वेशन था हमारा 3x + 5y < 15।
ठीक है। और ये किसका इक्वेशन था हमारा, ये इक्वेशन था हमारा 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। दोनों कंडीशन सही है। इसका फिगर हमारा क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा आएगा फिगर। देखिए कुछ छूटा है, क्या छूटा है, क्या छूटा है। क्वेश्चन बोला था ना कि x भी 0 से बड़ा y भी 0 से बड़ा, जब दोनों 0 से बड़ा है दोनों का फिगर कहाँ आएगा, x भी 0 से बड़ा था y भी 0 से बड़ा था, जब दोनों हमारा 0 से बड़ा है तो फिगर ऐसे बनेगा, ये भी लाइन है। चलिए अब आपका पहला रीजन, तो देखो दूसरा भी रीजन क्या था, करेक्ट था, तो करेक्ट किधर बनेगा, 0 0 की ओर बनेगा। तो हम जब 0 0 की ओर बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखते हैं ना, चलो ये भी जाएगा 0 0 की ओर। तो हमारा रिजल्ट रीजन क्या हो गया, जिसमें दोनों में मिलता है। तो दोनों कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना, ये हो गया हमारा रिजल्ट रीजन, इसको बोलते हैं फैसिबल, है ना। तो यही हो गया हमारा रिजल्ट का रीजन। ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, ये क्या था हमारा 2 और 0 था। ये वाला पॉइंट हमको मालूम नहीं है। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे बहुत ही आसान होगा जानना कि इसके सामने क्या रहा है, 2.3 के अप्रॉक्स आ रहा होगा, देखो तो 2.5 2.3 ऐसे कुछ 2.5 यहाँ आएगा तो 2.3 के लगभग आ रहा है, इधर आएंगे तो इधर क्या आ रहा है 1 कुछ आ रहा है, तो ये हमारा 1.1 के अप्रॉक्स, ये क्या आएगा हमारा 2.3 के अप्रॉक्स आ रहा है। जब आप लाइन पे मिलाएंगे यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा 2 के अलॉन्ग जा रहा है, 2 से थोड़ा बड़ा है, 3 से छोटा है तो 2.3 y एक्सिस पर, तो y के प्लेस पे ये देखो 1 से बड़ा है तो 1 के और क्या आएगा 1.5। जब आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे ना तो आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 से थोड़ा बड़ा है तो 1.1 मान लीजिए, 2 से बड़ा था 1 यहाँ 2 यहाँ तो 3 यहाँ आएगा 2.3 लिख लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ की हेल्प से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो नहीं सीखना, आपको सीखना क्या है, ग्राफ कॉपी बनाना है। जब ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो आप यहाँ सीधे परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और एक्स पे देखेंगे कहाँ मिल रहा है, जो मिलेगा वो लिखेंगे, इधर क्या मिल रहा है, जो भी मिलेगा वो पॉइंट को लिखेंगे, हमारा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, बस रिजल्ट रीजन को रिप्रेजेंट करना है। 4 पॉइंट था हमारा, है ना। चलिए ये क्या है हमारा कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, z इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 5x प्लस 3y। पॉइंट क्या क्या है हमारा 0 3 0 0, फिर क्या था हमारा 1.1 और 2.1.1 और क्या था और 2.3। देखिए यहाँ घबराने की बात नहीं कि कैसे लिख दिए हम, आप जब ग्राफ कॉपी बनाएंगे यहाँ पे सीधे देखेंगे y पे जो पॉइंट आएगा वो लिखेंगे, x पे जो पॉइंट आएगा वो लिखेंगे। पेन रखेंगे ना ऐसे, वो जब स्केल रखेंगे जिस पॉइंट पे गिरेगा वो पॉइंट x का, जो y पे गिरा वो पॉइंट y का, सिंपल है, ठीक है। वहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ वैल्यू रखते हैं, जब 0 रखते हैं तो क्या हो गया हमारा 0 और 3 × 3 कितना होगा 9, ठीक है। जब हम 0 0 रखते हैं क्या आएगा 0, हम इसका तो 1.5 × 5 कितना हो गया 5.5 प्लस 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देखिए 3 से करेंगे तो 0.9 हो जाएगा हमारा 0.9, है ना। अब फिर क्या होगा हमारा 2 से बाद कितना होगा 6, देखिए यहाँ पे क्या आएगा 9.5 मतलब 0.9.5 क्या होगा 0.4 के अप्रॉक्स है 0.14 और 6 5 11 एक अप्रॉक्सीमेटली कितना है हमारा 12 के लगभग आ रहा है, कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12.2 आएगा 12.4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा 2 और 0 था, यहाँ क्या लिखेंगे 2 और 0। जो हमारा रिजल्ट है ना, रिजल्ट बॉक्स उसका सभी कॉर्नर पॉइंट को रखते हैं, 2 और 0 है, 2 रखेंगे कितना आएगा 10 और 0 रखेंगे क्या होगा 0। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिला, मैक्सिमम वैल्यू हमको इस पॉइंट पे मिला दिया, ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। आप सबसे पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो, अब प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लिख लेंगे इसको, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा समझना है आपको अच्छे से, लिखिए इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम z 3x प्लस 5y, मैक्सिमम बताना है 3x प्लस 5y पे, सच दैट x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x एंड y इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा ध्यान से पहले सुनेंगे
कि क्वेश्चन इसमें क्या करता है। देखिए पहला क्वेश्चन 20 मिनट में बना, दूसरा 10 में बना, अब देखिए उससे भी कम 5 में बनेगा, 5 मिनट में बनेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे 2 मिनट में भी आएगा, बट पहले पैसेंस रखेंगे, डिटेल्स में सीखेंगे, फिर तो आसान होगा ना। तो सॉल्यूशंस में आपको करना क्या होता है, सॉल्यूशंस में डायरेक्ट जो भी इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन लगा रहे हैं उसको हटा देना है। क्या लिखे यहाँ, x + 3y = 3 एंड द नेक्स्ट वन x + y = 2। हम यहाँ पर बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे भी बॉक्स लेंगे, बॉक्स के अंदर पहले हमारा क्या आएगा, x देन y। समझते हैं यहाँ पे when x = 0 y क्या होगा, जब x 0 3 मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो गया 1। when y is 0 x = 3। in this condition when x is 0 y is 2 and when y is 0 x is 2। बहुत आसान था, है ना। अब इस तरह से हम नंबर प्लॉट कर लिए, x तो 0 से बड़ा है, y भी क्या है 0 से बड़ा है। अब इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल्स में बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा और किस टाइप से बनेगा, ठीक है। चलिए पहले तो हम प्लॉट करते हैं पॉइंट को। पहला पॉइंट है 0 और 1, x0 y1 कहाँ होगा, x0 y1 ये y एक्सिस है हमारा, ये क्या हमारा x एक्सिस है। x0 y1, x0 y1 कहाँ है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को हम डिनोट कर दिए x0 और y1 से, ठीक है। नेक्स्ट हमसे इसी में क्या है 3 और 0, x3 y कितना 0, तो 3 और 0 क्या आ गया हमारा, ये हो गया 3 और 0। अब ये देखो इसमें क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन था, इसलिए ये क्या होगा बोल्ड लाइन होगा, क्या होगा बोल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, देखते हैं ध्यान से, हमारा इसमें 0 और क्या था 2, तो x0 y2 यहाँ पे 0 y2। नेक्स्ट हमारा 0 और 2 कहाँ है, तो 0 2 यहाँ है हमारा। तो हमारा जो पॉइंट होगा ये भी हमारा बोल्ड होगा क्योंकि इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ये एक बार किसका इक्वेशन है, पर इसको लिख लीजिए। ये इक्वेशन था हमारा x + 3y, x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और ये जो हमारा इक्वेशन था, ये इक्वेशन था हमारा x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का, ठीक है। ये था हमारा 0 और 2 था। चलिए अब हम डिसाइड करते हैं कौन सा रीजन हमारा रिजल्ट का रीजन होगा, 2 और क्या था ये 0। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कंडीशन में 0 और 0 रख के सेटिस्फाई करता है, तो 0 + 0, क्योंकि 0 + 3 × 0 0, तो 0 3 से बड़ा हो सकता है कि नहीं होगा। यहाँ पर पहला एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो कि कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया, ये प्रॉपर्टी यहाँ सही होगा क्या जब ये दोनों 0 रहेगा, तो नहीं। तो हमारा जो ग्राफ है वो इधर ना आकर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ओरिजिन की ओर नहीं जाके कहाँ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये क्या हमारा अपोजिट डायरेक्शन है, ये हमारा इधर क्या जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये सब क्या जा रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे रखेंगे 0 और 0, जब 0 0 रखेंगे क्या 0 0 0 + 0 0, क्या 2 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पर भी क्या बताना चाहता है कि ये भी 0 0 की ओर नहीं बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। तो इसका फिगर कहाँ जाएगा अपोजिट की ओर जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा अपोजिट की ओर जाएगा, है ना, ये भी इधर की ओर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ क्या था x भी 0 से बड़ा था और y भी क्या था 0 से बड़ा था। जब दोनों 0 से बड़ा था लाइन क्या होगा हमारा ये भी क्या होगा। तो हमारा जो ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसके ऊपर इसके ऊपर, इसमें आ रहा है नहीं, यहाँ आ रहा है नहीं, तो इसके ऊपर मिल रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट रीजन था वो रिजल्ट रीजन ये मिल रहा है, यही क्या है हमारा मेन रीजन मिल रहा है। इसी रीजन हमारा मेन रिजल्ट रीजन हो गया, जिसको फैजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी यही रिजल्ट होगा, ये पॉइंट हो गया कॉर्नर, एक ये पॉइंट, ये क्या होगा पॉइंट, ये हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। और एक ये पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, 1 2 और एक 3 पॉइंट। अब देखिए ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हम यहाँ समझते हैं। पहला तो हमको दिखा ये क्या है, जब 0 और 1 है अप्रोक्सीमेटली हाफ पे आ रहा है, इसलिए क्या होगा 0.5, ठीक है। और दूसरा y के लिए देखते हैं, तो y देखिए ये सॉरी ये y था हमारा, तो पहले हम क्या देखेंगे x देख लेते हैं। तो x क्या आ रहा है 1.5 के अप्रोक्स, 1 और 2 के बीच आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ 1.5। और देखिए ये y पे कहाँ आएगा जब हम लाइन सीधा लेंगे, तो
1 और 0 और 1 के बीच आ रहा है, 0 1 के बीच क्या आता है 0.5। तो हमारा जो पॉइंट आया ना दूसरा एक पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा 1.5 और 0.5। कैसे, जब यहाँ से रखेंगे ना स्केल तो इस लाइन पर एक्स एक्सिस पर कहाँ मिलेगा हमको 1.5 पे मिलेगा। जब आप ग्राफ में बनाएंगे ना तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, जब बीच में आएगा तो पॉइंट क्या होगा 1.5, और जब हम यहाँ y एक्सिस के अलावा रखेंगे इसको तो हमारा क्या मिलेगा 0.5 मिलेगा। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट मिला 0.2 0.2 1.5 0.5 और 3 0। अब इसी पॉइंट को हम क्या रखते हैं कॉर्नर पॉइंट में रखते हैं जाके, तो हमारा क्या होगा बॉक्स में ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट मैक्सिमम चाहिए, यहाँ क्या लिखेंगे मैक्सिमम। जेड इक्वल टू क्या था हमारा, जेड इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3x प्लस 5y, यहाँ क्या रखेंगे 3x प्लस 5y। पॉइंट क्या क्या आया था 0 1 नहीं था, क्या था हमारा 0 और 2 था। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा 1.5 और 0.5 था। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आया है, तीसरा पॉइंट हमारा आया 3 और 0, यहाँ क्या रखेंगे 3 और 0। चलिए अब इसी को रखना है इसमें, तो 0 रखे 0 और 5 × 2 कितना हो गया 10। ठीक है नेक्स्ट 1.5 × 3 कितना होगा 1.5 × 3 होगा हमारा 4.5। ठीक है पहला लिखते हैं इधर 4.5 पहला। ठीक है अब दूसरा या 0.5 से इसे मल्टीप्लाई करें क्या होगा हमारा प्लस 0.5। एक सेकेंड हो जाएगा। तो हम कहाँ पे थे वैल्यू रख देते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे था ना 3 इंटू क्या कर देंगे 1.5 और प्लस 5 इंटू 0.5, क्योंकि देखिए x 1.5 y 0.5, क्या हो गया हमारा 4.5 प्लस 2.5 कितना होगा हमारा 7। यहाँ पे क्या आया हमारा 7। ठीक है नेक्स्ट यहाँ ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या बोले नेक्स्ट में हमको ये 3 और 0, 3 रखेंगे कितना होगा 9 और 0 का 0। तो हमारा इसमें क्वेश्चंस में क्या पूछा था, क्वेश्चंस पूछा था हमको व्हाट इज द मिनिमाइज वैल्यू, है ना क्या पूछा था मिनिमाइज वैल्यू क्या होगा। तो हमारा मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है आप देख रहे हैं ना, मिनिमम वैल्यू कहाँ था हमारा इस क्वेश्चंस में। अगर कहीं किसी के पास मैक्सिमम लिखा हुआ है तो सुधार लेंगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, जो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है 7 है। दिस इज योर आंसर। ठीक है तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, वो सारा क्वेश्चंस आपसे बनेगा जो इक्वल्स टू में 0 नहीं होगा। अब आपको एक टाइप का क्वेश्चंस बताना है जिसके इनइक्वालिटी में 0 होगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस टर्म्स को हम देखेंगे। जिसमें 0 नहीं होगा उस क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ थैंक यू। अभी आपका क्लास रेगुलर रहेगा, ठीक है आप इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है ग्राफ कॉपी में, ठीक है थैंक यू।